Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you about the chapter number 6, Every Drop Counts of Environmental Studies, Standard 5th. So let's start. हिस्ट्री ऑफ गढ़सीसर. अब गढ़सीसर जो है उसकी हिस्ट्री पढ़नी है. इट इज़ अ लेक. वो क्यों बनाया, कैसे बना, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट. वाटर स्कैरसिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान. अब राजस्थान जो है वो एक डेजर्ट है. दैट्स वाई वहाँ पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होता है. सो वाटर स्कैरसिटी इज़ द मेजर इश्यू फॉर द पीपल ऑफ राजस्थान. Around 65 years ago, गढ़सी was a king of जैसलमेर. 65 years पहले की बात है जब गढ़सी वहाँ के किंग थे जैसलमेर के. This one is the picture of King गढ़सी. One year जैसलमेर did not receive any rain. अब जनरली भी वहाँ पे बारिश कम होती है. एक साल वहाँ पे बारिश ही नहीं हुई. You can imagine कितने सारे वाटर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे. King Gadzhi made a lake known as Gadzhisar to solve problems of water scarcity permanently. अब किंग गढ़सी जो थे वो काफ़ी काइंड थे एंड ही यूज़ टू थिंक अबाउट द पीपल. तो उनको लगा कि अब ये जो प्रॉब्लम है वाटर स्कैरसिटी का वो परमानेंटली सॉल्व होना चाहिए. दैट्स वाई उन्होंने जो लेक बनाया उसको गढ़सीसर लेक के नाम से जाना जाता है ताकि वाटर स्कैरसिटी का जो ये प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए. This one is the picture of Gadzhisar Lake. Ghats with steps were built around the lake along with large halls, decorated rooms and many more. अब ये जो लेक बनाया उसके साथ घाट्स भी बनाए जिसमें बड़े बड़े स्टेप्स हैं. डेकोरेटेड रूम भी बनाए थे जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होते थे. फेस्टिवल्स भी एक साथ सेलिब्रेट करते थे. सो वाटर स्कैरसिटी का तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ. उसके साथ साथ लोगों के लिए ये एक प्लेस हो गई जहाँ पे वो विज़िट कर सकते हैं. इवन इफ़ यू वुड हैव विजिटेड राजस्थान तो आपने भी जैसलमेर गए हो तो ये लेक देखा होगा. इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस. लेक कलेक्टेड रेन वाटर. अब ये वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम कैसे परमानेंटली सॉल्व किया. तो वहाँ पे लेक है जो रेन वाटर को कलेक्ट करता है. व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट लोअर लेवल. जब ये लेक है वो फुल हो जाता है मेन लेक तो वाटर जो है वो दूसरे लेक के अंदर जाता है और जो दूसरा लेक है वो लोअर लेवल पे होता है. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. वो भी फुल हो जाए तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है. सो वी कैन से कि यहाँ पे इंटरकनेक्टेड लेक्स है जिसमें वाटर जो है वो 1 by 1 फ्लो होता है. दिस वे देयर वर 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स. अब ऐसे ना 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स है. सपोज इस लेक के अंदर पानी भर जाता है देन ये सेकेंड लेक में जाता है, वहाँ से थर्ड लेक के अंदर. थ्रू द आइज़ ऑफ एल्बुरिनी. अब एल्बुरिनी जो है वो एक फॉरेनर था जिन्होंने इंडिया को विज़िट किया और ये इंडिया के जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में क्या कहा वो देखते हैं. 1000 years ago एल्बुरिनी फ्रॉम द उज़्बेकिस्तान विजिटेड इंडिया. अब 1000 years ago एल्बुरिनी जो है वो उज़्बेकिस्तान से इंडिया आया था. दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ एल्बुरिनी और ये एक स्टैम्प है. दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973. ये स्टैम्प 1973 में आया. द पीपल इन इंडिया आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे पॉन्ड्स बनाते हैं. दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रोड्स टू बिल्ड चबूतरास दैट इज रेड प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक. अब जितने भी इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, ह्यूज रॉक्स बनाते हैं फिर उनको ना रोड से कनेक्ट किया जाता है जहाँ पे चबूतरास बनाते हैं जहाँ पे हम बर्ड्स को जो है वो सीड्स फीड करने के लिए रखते हैं.
और लेक के आसपास ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है एंड ही ऑब्जर्व्ड इट। दिस वन इज द पिक्चर ऑफ चबूतरा जो गढ़सीसर लेक के अंदर है। बिटवीन दिस देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन। इवन किंग गढ़सी जो है उन्होंने वेल अरेंज्ड ये बनाया था कि ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए, मतलब इन एंट्री और एग्जिस्टेंस, ये दोनों के लिए ना अलग अलग स्टेयर्स थे ताकि वहाँ पे ज़्यादा रश ना हो एंड लोग अच्छे से एंजॉय कर पाए। नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है ये देखना है। हमने यहाँ पे ये स्टोरी के थ्रू क्या लर्न किया कि वाटर की स्कैरसिटी जो थी वो कितनी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे लेक बनाया। इवन आज भी कहीं सारी प्लेस पे वाटर स्कैरसिटी का इश्यू जो है वो देखने को मिलता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग, वी नो वेरी वेल। हम वाटर जो है उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते। हम उठते हैं वहाँ से लेके जब सोते हैं तब तक जो है वो वाटर को काफ़ी सारी प्लेस पे, काफ़ी सारी जगह पे यूज़ करते हैं। हाउ वी यूज़ वाटर, हम कैसे यूज़ करते हैं। हियर यू कैन सी नहाने के लिए, दैन फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, टू टेक बाथ, इवन प्लांट्स नीड वाटर। वी यूज़ टू डू गिव वाटर टू द प्लांट्स टू वॉश आवर हैंड्स। सो इतना वाटर जो है वो हम कंटिन्यूसली ऐसे यूज़ करते रहते हैं, राइट। दैन एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, अब हर एक बूंद जो है वो काफ़ी प्रीशियस है, काफ़ी कीमती है। लेक्स एंड जोहार्ड्स वेर मेड टू कलेक्ट वाटर, अब लेक्स एंड जोहार्ड्स जो है वो वाटर कलेक्शन के लिए बनाए जाते थे पहले के टाइम पे। दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ जोहार्ड्स जहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था। द सोइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, अब ये जोहार्ड्स बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो है वो कलेक्ट होता है ताकि जो ये प्लेस है उसके आसपास की जो ज़मीन है ना वो भी वेट और फर्टाइल होती है, बिकॉज अंडरग्राउंड ये वाटर जो है वो जोहार्ड्स में नीचे भी जाता है। नाउ वाटर स्टोरेज, वाटर हम कैसे स्टोर करते हैं। इन अर्लियर टाइम वाटर वॉज स्टोर्ड इन वेल्स एंड स्टेप वेल्स, पहले के टाइम में वेल्स एंड स्टेप वेल्स के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता था। दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ वेल एंड दिस वन इज़ द स्टेप वेल। स्टेप वेल में क्या होता है, हम नीचे उतर के एंड तक जा सकते हैं पानी तक, जबकि वेल के अंदर हम पानी जो है उसको पुल करके बाहर निकाल के लेते हैं। In step wells, instead of drawing the water up from the well, the people could go down the step and reach the water. As I explained, नीचे तक हम जा सकते हैं and we can touch that water and we can use that water. Water is stored at home for later use. The rain water that falls on the roof will reach the ground tank, underground tank. अब क्या किया जाता था, वाटर जो है वो घर पे भी स्टोर किया जाता था, रेन वाटर को। लाइक बारिश जो भी आती है, जो भी पानी है वो पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड जाता था, रूफ का पानी, और यहाँ पे नीचे स्टोर किया जाता था अंडरग्राउंड टैंक में। फिर जब चाहिए तब ये पानी को वापस यूटिलाइज किया जाता था। नाउ दीज आर दी मेथड्स। पहले के टाइम में ऐसे सैक बैग के अंदर वाटर लेके जाते थे, बट nowadays we are using water jug for the storage of water and to take it in the traveling. पहले के टाइम पे इस टाइप के जो है वो वाटर पोट होते थे, nowadays ऐसे डिज़ाइनर्स एंड फैंसी वाटर पोट्स होते हैं। हियर यू कैन कंपेयर कि अर्लियर टाइम के जो है वो वाटर स्टोरेज और अभी जो वाटर हम स्टोर करते हैं, ये मेथड थोड़ी डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली वी ऑल नीड टू स्टोर वाटर। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। वी वर्शिप नेचर, हम नेचर को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इन उत्तराखंड, आफ्टर गेटिंग मैरिड अ वुमन हैज़ कम टू द न्यू विलेज एंड शी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड्स। उत्तराखंड के अंदर ये एक रिचुअल है कि जब भी एक लड़की की शादी होती है, ये नए गांव में आती है, तो वो क्या करती है, स्प्रिंग में से पानी लेती है या तो पॉन्ड से, फिर उनकी पूजा की जाती है। हियर यू कैन सी द पिक्चर। वी वर्शिप मैनी रिवर्स,
लाइक हम रिवर गंगा जो है उनकी पूजा करते हैं। वी इंडियंस बिलीव एंड फॉलो द कस्टम्स एंड रिचुअल्स। हम कस्टम्स एंड रिचुअल्स में बिलीव करते हैं और फॉलो भी करते हैं। Here you can see one lady is doing worship of river गंगा, जिनको हम होली रिवर मानते हैं और उनकी पूजा की जाती है। How we all get water। अब हमें पानी कहाँ से मिलता है? This boy is saying that we need to stand in a queue to get water from जल बोर्ड। अब ये जो है वो लड़का दिल्ली का है। दिल्ली के अंदर जल बोर्ड से ऐसे टैंकर में पानी आता है। हियर यू कैन सी कि लोगों को ना लाइन में खड़ा रहना पड़ता है पानी के लिए। शी इज सेइंग दैट वी नीड टू गो फार टू गेट वाटर फ्रॉम वेल। अब ये लड़की बता रही है कि हमें पानी लेने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये वेल से, कुएं से पानी लेके आते हैं। As her place, according as she is saying, we get water for limited time to need to store। अब ये लड़की जो है उनके घर पे पानी आता है बट लिमिटेड टाइम के लिए आता है। एंड वी नो कि हमें पानी जो है वो काफ़ी चाहिए ज़्यादा, सो स्टोर करना पड़ता है पानी को। एट हिज प्लेस वी गेट वाटर फ्रॉम हैंड पम्प बट इट इज़ सॉल्टी। अब ये जो लड़का है उनके घर के पास हैंड पंप है जिसका पानी वो यूज़ कर सकते हैं, बट ये सॉल्टी है, सो ये पानी हम हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। लाइक फॉर ड्रिंकिंग दे नीड टू पे फॉर द वाटर, और वो ये पैसे से मंगवाना पड़ता है। वी पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। ये जो है वो बच्चा बोल रहा है कि इनके घर पे ना वो जल बोर्ड से डायरेक्टली पाइपलाइन है, सो ये लोग को पानी इजीली अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू हिम वी गेट वाटर थ्रू द पंप फ्रॉम बोरवेल बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चा बोल रहा है कि उनके खेत में ना एक पंप है, वाटर पंप, जिससे पानी जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द डे अवेलेबल नहीं होती। सो यहाँ पे भी पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू दिस लेडी वी गेट वाटर फ्रॉम कैनाल। अब ये जो लेडी है वो कहाँ से पानी लेके आती है? वो कैनाल से लेके आते हैं। ये लोग काफ़ी दूर दूर तक चल के पानी लेके आना पड़ता है। एंड वी गेट 24 आवर्स वाटर। और यहाँ पे जो है वो 24 आवर्स वाटर अवेलेबल है। दैट्स वाई यू कैन से सी कि यहाँ पे जो रहता है उनको पानी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता। दैट्स वाई ये टैप ओपन है एंड पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ दी अस आर गेटिंग वाटर थ्रू आउट दी डे। 24 आवर्स हमें पानी मिलता है। दैट्स वाई हमें नहीं पता कि उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। अगर हमें पानी दूर तक लेने के लिए जाना पड़ता देन वी वुड हैव रियलाइज्ड कि वाटर जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप इन सब की स्टोरीज़ और ये सब कैसे पानी लेके आते हैं ये अगर आप देखोगे देन यू वुड रियलाइज़ कि वाटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट इट। नाउ वाटर बिल। वी नीड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर वाटर सप्लाई। हमें गवर्नमेंट वाटर प्रोवाइड करती है, उसके बदले हमें वाटर सप्लाई के लिए उनको क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। नाउ दिल्ली जल बोर्ड बिल। ये दिल्ली जल बोर्ड का बिल है और ये बिल जो है उसमें यहाँ पे लास्ट में टैक्स जो है वो देना पड़ता है। एंड दिस वन इज़ द बिल ऑफ द कॉरपोरेशन। ये एक कॉरपोरेशन का बिल है। जनरली दिल्ली जल बोर्ड जो है वहाँ पे जल बोर्ड का सेपरेटली बिल आता है वाटर सप्लाई का, पर जनरली कॉरपोरेशन का जो बिल होता है उसके अंदर वाटर सप्लाई, एजुकेशन टैक्स, फिर ये लैंड का, ये सारा जो है वो टैक्स एट ए टाइम एक ही बिल के अंदर आ जाता है। हियर we have completed discussion of entire chapter. Hope you would have understand the importance of the water. water का importance क्या है और हमें क्यों water को waste नहीं करना चाहिए। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो water scarcity को face कर रहे हैं। That's why hope you would not waste the water onwards. Thank you for watching this video. If you have really liked it, please
Like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you.